हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए किस तरह से बन रहा है। ठीक ना। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है कि क्या कह रहा है। क्या क्या कह रहा है द्विघात समीकरण का प्रयोग कर। कह रहा है द्विघात समीकरण का प्रयोग कर निम्न समीकरण को हल करें। तो दो को क्वेश्चन है, ठीक ना। अब दोनों को हल करेंगे। देखिए दोनों किस तरह से है ना। एगो रूट में है तो उसको किस तरह से हल करेंगे वो भी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक ना। तो आप लोग खाली ध्यान से देखिए, समझ गए ना। ध्यान से देखिए खाली, आप लोग कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो है ना, इसको हम डी पर निकालते थे विवेचक। ठीक ना, विवेचक पर नहीं निकालेंगे इसको, डायरेक्ट हम मूल निकाल लेंगे। ठीक ना, डायरेक्ट एक्स पे निकालेंगे इसको। समझ गए। अब चलिए यहाँ क्या देखना है हमको कि ए। अच्छा पहले देखें हल। हल में दिया हुआ है क्या जी, देखिए क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² प्लस रूट 3x - 3 बराबर 0। देख लिए ना, इतना आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ यहाँ क्या क्या है जो देख लेंगे हम पहले। तो a बराबर आपका हो गया 2, b बराबर हो गया आपका रूट 3 और c बराबर हो गया -3। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस आप लोग जरूर। ठीक ना। अब देख बताइए इसमें प्लस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उसमें प्लस आगे छुपा हुआ रहता है, प्लस लिखाता नहीं है और माइनस लिखाता है। ठीक ना। अब चलिए सूत्र से ना, क्या से, सूत्र से। सूत्र क्या होता है बताइए, एक से बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी भी लिख सकते हैं। ठीक ना, लेकिन नहीं, इसको हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो डी बराबर क्या होता है, देखिए डी बराबर क्या होता है, इसको हम विवेचक भी लिखते हैं। समझ गए ना, विवेचक, इसी को हम डी लिखते हैं। ठीक ना। तो क्या होता है b² -4ac। तो ये चीज को नहीं हम बनाकर डायरेक्ट हम एक्स पे निकाल रहे हैं। ठीक ना। तो आप लोग खाली ध्यान से देखिए। अब इसी डी बराबर जो यहाँ लिखते थे अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे b² -4ac। अब बटा क्या हो गया 2a। समझ गए ना। अब इसी पे सब जहां जहां ए है बी है सी है सबको यहाँ भरना है। तो चलिए ध्यान देते जाइए आप लोग खाली। तो कितना है बी, बी का मान देखिए कितना है √3। √3 हो जो बोला। चलिए तो आप लोग ध्यान से खाली देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस है ना। देखिए और रूट में क्या है यहाँ, बी का मान कितना है √3 है ना, स्क्वायर है। उसके बाद चलिए 4 है, फिर ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान कितना है -3 है जी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक ना। अब बटा में क्या है 2 और ए का मान है 2। समझ गए। अब चलिए -√3 अब प्लस माइनस। अब देखना यहाँ, देखना कि देखिए रूट में अगर कोई भी नंबर रहे, दो गो रहे, अगर मिल जाए तो एक बाहर चले आएगा। क्या, एक बाहर चले आएगा। क्या बाहर चले आएगा, ये जो घर में घेरा हुआ है घर से बाहर चला जाएगा, खुला में चला आएगा। समझ गया ना, वो एकदम क्लियर। तो क्या हो गया √3। समझ गया ना, √3 क्या हो जाएगा 3। समझ गए। अब देखिए दूगो ना यहाँ है ना, इसको हम लिख सकते थे ना दूगो, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिए 3। अब माइनस, अब गुना कीजिए इसको, 4 दूना का 8 है, 8 तिया 24। एक माइनस आपका यहाँ है, एक माइनस आपका यहाँ है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ देंगे +24। समझ गए ना, 24 हो गया। अब बटा में क्या हो गया 4 हो गया। अब चलिए यहाँ क्या देखेंगे -√3 है ना 3। अब प्लस माइनस है ना,
प्लस माइनस। अब इस क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, जोड़ दीजिए दोनों को। कितना हो गया 27। अब 27 को रूट से बाहर भी कर सकते हैं उसको, समझ गया ना। तो इस तरह से निकालिए, रूट बाहर कीजिएगा। देखिए 27 है ना, तो 27 को क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, है ना। तो 3 से लगा दें तो कितना हो गया यहाँ, 9 तिया 27, तो 9 हो गया। फिर इसको करेंगे 3 ना, फिर ये 3। अभी बताए थे ना कि दो गो रूट में अगर अंदर रहता है, ये क्या रूटे में ना है जी, ये 27 जो है रूटे में ना है। इसको क्या किए हैं, बाहर किए हैं, बाहर किए ना। तो इसको ऐसे इस तरह से गुना करेंगे, देख लीजिए, इस तरह से गुना करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, रूटे में है तो रूटे में ना रह जाएगा। तो जोड़ा निकल गया, ये दोनों जोड़ा निकल गया, ये दोनों जोड़ा निकल गया, तो क्या हो गया, ये बाहर चले आया, समझ गया ना। क्या बाहर चले आया, यहाँ क्या लिखेंगे अब बताइए, हो रहा ये है, यहाँ माइनस रूट 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 रूट 3, इसको लिख सकते हैं ना इतना। हो गया, अगला बताएं तो वहां पर उसी तरह इसको कर दिए। अब इसको क्या करना है, एक तुरी इसको जोड़ेंगे, एक तुरी घटाएंगे, समझ गए ना। एक तुरी जोड़ेंगे, एक तुरी घटाएंगे। अब देखिए क्रिया करना है हमको, इसको एक तुरी जोड़ना है, एक तुरी घटाना है, और यहाँ भी देखना है कि यहाँ भी माइनस है, तो एक तुरी इसको जोड़िए, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेकिन यहाँ माइनस है ना। तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 या बटा 4, समझ गया ना, क्या हो जाएगा 4। अब चलिए यहाँ, अब इसको एक तुरी घटाइए, इसको यहाँ घटाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो दोनों जुट जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3, समझ गया ना, 4 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुटा है ना, यहाँ क्या हो गया 4, समझ गए। अब इसको क्या करना है आगे बताइए, आगे इसको क्या करना है, इसको काट दीजिए एक बार, एक बार इसको काट दिए तो कितना हो गया, यहाँ 2 बार में, 2 बार में कट गया, यहाँ एक एक बार में कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2, देखिए कटा ना। उसके बाद कॉमा दे दीजिए, फिर यहाँ क्या है, -√3, समझ गया ना। और कट गया ना, तो क्या हो जाएगा, -√3। अब इसमें दिया हुआ है क्या, अतः दिए गए मूल क्या क्या हो गया, √3/2 कॉमा -√3। तो इस तरह से बनाइए आप लोग और समझिए, समझ गया ना। देख लिए आप लोग किस तरह से बना है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। हम दूसरा में क्या देखना है, इसी तरह हल करेंगे जिस तरह से किए हैं। हल में तो दिया हुआ है ये है। अब यहाँ देखें क्या, यहाँ है ना, a = 5√3, 5√3। चलिए देखिए, इस बराबर के इधर है और इधर है, तो दोनों को हम क्लियर कर लेते हैं अब।
पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है √3 है ना। 5√3 एक्स बराबर क्या है, इसको गुना कर लेंगे तो 2x² हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब चलिए इसको इधर कर रहे हैं क्या, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² +6 माइनस क्या हो जाएगा, 5√3, क्योंकि बराबर को इधर किए हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको सीधा कर लेंगे फिर। देखिए ये बी नंबर पर है, फिर दूसरा नंबर पर, तो इसको इधर कर लेंगे। 5√3 क्या, 5√3 एक से यहाँ टूट गया है, उसके बाद +6 बराबर 0। समझ गए। अब चलिए, अब देखिए इसको मिटाना ही पड़ेगा, ठीक ना, बिना मिटाने नहीं होगा, तो मिटा देते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ, ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर माइनस माइनस 5√3 और सी बराबर हो गया 6। समझ गए। अब यहाँ एक्स बराबर सूत्र से लिखेंगे ना, अब सूत्र से एक्स बराबर हो गया माइनस माइनस बी प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। अब यहाँ लिखेंगे बी का मान कितना है, 5 माइनस में ना 5√3 प्लस माइनस बी का मान कितना है, बी का भी मान उतना ही है, -5√3, फिर उसके बाद माइनस है 4 दे दिए उसके बाद, है ना। ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 6, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, ये कितना है, ये 2 है ना। अब चलिए इसको माइनस माइनस प्लस 5√3 प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ, गुना करेंगे ना। देखिए इस पर होल स्क्वायर है, याद रखिएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे, -5√3 और गुना 5√3। अब चलिए 3 में गुना हुआ ना, क्या हो गया, 3 में गुना हुआ तो कितना हो गया 3, है ना। इस 3 को निकला ना, अब 5 2 है ना, कितना हो जाएगा, बचेगा 25, सब 25 तिया 75 होगा ना, 75 और माइनस शिबला, फिर 4 दूना का 8, 8 छक्का 8 छक्का कितना हो जाएगा 48। समझ गया ना, बटा कितना हो गया, अब घटाइए, 48 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए कितना हो गया, 7, फिर हो गया 2, 27 हो जाएगा जी, 27 होगा, बताइए आप लोग हैं। फिर कितना हो गया ये, फिर लिखिए यहाँ पर ही रूट, फिर यही हो जाएगा +- 27 बटा
4 है ना। सही है। है ना। अब चलिए इसको 27 को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें लिखे थे हम 27 को क्या लिखे थे जी, 27 को क्या लिखे थे, रूट रूट थ्री लिखे थे ना, रूट थ्री रूट थ्री है ना, थ्री रूट थ्री है बटा ये कितना है 4। अब इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़िए इसको, कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ना, एक बार जोड़ लिए तो ये हो गया 8 रूट थ्री बटा 4 है ना। इसको एक दूरी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट थ्री बटा 4। अब इसको काट दीजिए, है ना, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2 रूट थ्री, और दूसरा क्या हो जाएगा ये रूट थ्री बटा 2, समझ गया ना। अब यहाँ लिखेंगे अतः अतः दिए गए समीकरण का मूल, है ना, क्या हो जाएगा रूट थ्री और कॉमा 3/2, समझ गया ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए, इस तरह से बना है जो, ठीक ना। चलिए इस तरह हम फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।